आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। भाइयों, मैंने कल आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 34, 35, 36वें श्लोक के विषय में बताया था, लेकिन उसमें कुछ और मुझे बताना है, ऐड करना है, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बोलूं और आप सुनो और बात खत्म। मेरा उद्देश्य ये है, चाहे एक श्लोक के लिए मुझे 4 दिन लगे, पर आपकी समझ में आना चाहिए वो आखिर एक्चुअल में ये भगवान ने क्यों बोला, इसका क्या अर्थ है डीपली। इसीलिए मुझे एक श्लोक को समझाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। दिस इज माई पर्पज, दैट डेफिनेटली फाइनली आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने कल जहां बताया था, जहां तक मैंने जो चीजें बताई उसमें ऐड करते हुए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि माइकल जैक्सन पर एक इल्जाम लगा, तो उनकी जो सबसे बड़ी ब्रांड थी लुई विटॉन भी उनका गया, और दुनिया के सारे स्टेज शो भी उनके जो उन्होंने ले रखे थे, बुक थे भविष्य के लिए, वो सब कैंसिल हो गए। सारा का सारा बिजनेस ड्रॉप हो गया। वो एक मोनेस्टेशन के इल्जाम के कारण इवेंट, कंसर्ट्स, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि यही तो भगवान कृष्ण समझाना चाह रहे हैं। अकीर्ति चापि भूतानि, तो ऐसी अकीर्ति हुई उसकी कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं याद करता हूं बिल क्लिंटन का है। बिल क्लिंटन सबसे शक्तिशाली, देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़े हैं, गवर्नर रह चुके हैं पहले, और गवर्नर रहने के बाद वो वहां पर जो बिल क्लिंटन गवर्नर रहने के बाद कहां पहुंचे? बिल क्लिंटन, या आप यदि जानते हो, उनके देश की सॉकर और बेसबॉल टीम, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके थे। बिल क्लिंटन सबसे बुद्धिमान लोगों में माने जाते थे। बिल क्लिंटन को उसके बाद सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान माना जाता था, लेकिन मोनिका लेविन्स्की के बाद अमेरिका का पहला मेट्रो मूवमेंट चालू हुआ। बाद में यहां पर शुरू हुआ, आया एक और यहां पे ये इस प्रकार के मेट्रो मूवमेंट शुरू हुए, लेकिन पहला जो मेट्रो मूवमेंट है वो बिल क्लिंटन का आया सामने प्रकाश में, बिकॉज सेवरल वुमेन हैव देयर एलिगेशंस। बस यही है। ये क्या है? मरणादति रिच्यते। उसके बाद बिल क्लिंटन कभी उठ नहीं पाए, हमेशा के लिए समाप्त हो गए, नीचे चले गए, डाउनफॉल हो गया। मैं जो यहां पर जो समझने वाली बात है, यहां पर जो बहुत आवश्यक है, अकीर्ति चापि भूतानि, इसमें 2 बातें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। एक तो हम 2 बात जो इंपॉर्टेंट है, वो ये बात आपको समझने आवश्यक है। सबसे पहले हम एक बात को समझते हैं उदाहरण के साथ। आप हर्षद मेहता को जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति हर्षद मेहता को जानता होगा। उनके ऊपर सीबीआई ने ही अकेले, जिनके पास हर्षद मेहता, जिनके पास 15,000 स्क्वायर यार्ड के वो मकान में रहते थे, और उनका घर का अपना पर्सनल
गोल्फ कोर्स रखने वाला व्यक्ति था वो व्यक्ति जिसने उस समय देश की सबसे महंगी गाड़ी विदेश से मंगाई, लेक्सस की गाड़ी, वो आदमी जिसको अमिताभ बच्चन मानती थी पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट का, वो आदमी जिसके एक कहने पर सारी प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ दांव पे स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए तैयार था, पूरा वर्ल्ड, वो आदमी जिसके एक इशारे पर लोग अपने घर में 1 रुपया भी नहीं छोड़ते थे, जो भी होता था सब कुछ लगा देते थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। बिगेस्ट स्कैम एवर गया, वो सबसे बड़ा स्कैम हुआ ये। 672 क्रिमिनल केसेस उस पर दर्ज हुए। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मित्रों ने छोड़ दिया, अपने भाइयों ने छोड़ दिया, अपने दोस्तों ने छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों ने उसके ऊपर सीबीआई के 672 क्रिमिनल केसेस के बाद में भी और केस लगा दिए। जेल के अंदर नहीं झेल पाया, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई, सब कुछ खत्म। कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा एम्पायर चला गया एक झटके में। मानना यह है कि एक बार जब आप अच्छा करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत तेजी के साथ में नीचे भी आ सकते हैं, और उसके बारे में ही भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि इसका हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को इस विषय में यदि ऊपर वो बढ़ रहा है तो उससे कई गुना तेजी से नीचे आ सकता है। इस बात को प्रायोरिटी पे ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हुए काम करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं इसी तरीके का। अकीर्ति आलोकनाथ जिसको सबसे ज्यादा संस्कारी बॉलीवुड का व्यक्ति माना जाता था, आलोकनाथ का चेहरा देखकर आपको कैसी भावना आती है मन में? हमेशा यही भावना आती थी कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितने संस्कारी इंसान हैं। लेकिन मीटो मूवमेंट की शुरुआत भी उसी इंसान से हुई भारत में। एक्चुअली ये हुआ कि, और उसके बाद में शक्ति कपूर पर भी इस तरह का मूवमेंट हुआ, लेकिन शक्ति कपूर की लोग चर्चा नहीं करते थे। उन्होंने लोग कहते थे हो सकता है उसके साथ हो गया हो, क्योंकि उस तरह के वो किरदार निभाता था। लेकिन आलोकनाथ का जब नाम आया, अकीर्ति भूतानी, यही सिर्फ 3 शब्द समझने हैं हमें। अकीर्ति चापी भूतानी की अकीर्ति भांति चापी भूतानी कि किसी भी प्रकार से कीर्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए। आलोकनाथ का कितना नाम खराब हुआ। पहले तो भाई साहब मुझे आप सबसे ही पूछना क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि मेरा बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं विस्तृत रूप से बताता हूं। यदि कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी आपको यदि महसूस होती हो, जितने लोग मुझे देखते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अवश्य बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक जीवन का उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे आपको समझाना है, बस किसी भी तरीके से। क्योंकि ये जो गीता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक किताब नहीं है, ये ऐसी चीज है कि जैसे हमारा ये दिमाग है, इस दिमाग में जितने भी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, जितनी भी हमारी सारी समस्याएं होती हैं, उसका एमआरआई सीटी स्कैन करके रख देता है, और गीता उसको क्या करती है, उसका इलाज करती है। आलोकनाथ संस्कारी ऑन स्क्रीन इमेज इतनी स्ट्रांग थी उस व्यक्ति की, लेकिन रेणुका सहाने ने बताया बाद में कि इसकी प्रीडेरी आदतों का हमें पता था। ये क्या करता था, शराब पीने के बाद में ये क्या करता था, औरतों के साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वही हुआ
क्या हुआ? संभावी तस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। सब कुछ समाप्त हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, बेन जॉनसन हुए हैं, आपने नाम सुना भी होगा शायद। वो अपने समय के टॉप एथलीट हुए हैं, पृथ्वी का सबसे जीवित सबसे तेज धावक। ऐसा एक इंसान पर बेन जॉनसन के बारे में क्या हुआ? उसको कनेडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बोला कि ही इज द डिसग्रेस ऑफ कनाडा। क्यों बोला? मरणादित्यते। यही मैं आपको बता रहा हूं और यही मुझे समझानी है कि कथाई श्यंती, यानी कि आपके बारे में कथा करेंगे लोग, और कितनी कथा करेंगे? अव्ययम, मतलब समाप्त ही नहीं होगी। इतनी नेगेटिविटी की कथा होगी आपके विषय में। कृष्ण वहां से अर्जुन को समझा रहे हैं, युद्ध कर, नहीं तो ऐसी अकीर्ति होगी कि कभी समाप्ति नहीं होगी। अकीर्ति, इतनी लोग तेरे बारे में लोग कथा करेंगे, चर्चा करेंगे। अर्जुन सुन रहे हैं, क्योंकि अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में समर्पण कर चुके हैं। अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनका जवाब दे रहे हैं। अब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, इंक्वायरी, और इंक्वायरी में यही अंतर है, दोनों में 2 शब्द हैं। एक में चैलेंज किया जाता है और एक में संबिशन तरीके से पूछा जाता है। ये है इंक्वायरी 1। इंक्वायरी दूसरा जो है, इन दोनों में बहुत फर्क है। एक इंक्वायरी आई से शुरू होती है, एक इंक्वायरी ई से शुरू होती है। मैडोना बस अलर्टनेस ऑफ और एनर्जी के लिए उसने एक ऐसा ड्रग लिया था जो 5 प्रकार से आता था। उस ड्रग के कारण उसको फुटबॉल से हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। उस पर इतना बड़ा बैन लगा। बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग स्किल का भगवान माना जाता था मैराडोना को। अर्जेंटीना से खेलता था, तर बॉल को ऐसे निकाल के लेके चला जाता था। मतलब एरी ब्लिंक करता था गेंद के साथ में, बॉल के साथ में। उसको एक छोटे से ड्रग के कारण, जो कि उसने एक तरीके से फायदे के लिए लिया था, अलर्टनेस के लिए, परंतु वो वहां पे प्रोहिबिटेड था, तो उसको बैन लगा दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक और उदाहरण इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, अकीर्ति चापी भूतानी का ही, भारत का ही है, जो क्रिकेट से संबंधित है। मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ में जो हुआ, 20 साल का बैन लगा। क्यों? मैच फिक्सिंग के लिए। फिर उन्होंने फिल्म बनाई। फिल्म इसलिए बनाई जिससे कि लोगों के मन में उनके प्रति सिंपैथी आ जाए, लेकिन फिल्म बनाने से पाप नहीं धुलते। मैच फिक्सिंग में नाम आया, जितने एंडोरनेस थे अजरुद्दीन के पास, छीन लिए गए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। बदनामी हुई वो अलग से। कितने महान बल्लेबाज, कितने महान कप्तान, जो लोग जब उन्होंने शुरुआत की, लगातार 3 सेंचुरी मारने वाले रिकॉर्ड उनके नाम, और ऐसी दुर्गति लास्ट में हुई। यही है अकीर्ति चापी भूतानी।
कृष्ण इसकी बात ही कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है कि मृत्यु तो एक बार आती है, लेकिन यदि अपमान हो जाए तो अपमान में आदमी को रोज रोज मरना पड़ता है, रोज रोज मृत्यु आती है उसको। और ये इतना खतरनाक है कि इसमें आदमी खुद को भी मार लेता है, और जो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, जो उसको ब्लेम कर रहा है, जो अपमान कर रहा है, उसको भी मार देता है, मार सकता है, जिसके कारण मेरी बदनामी होगी। ये उसकी भी हत्या कर सकता है। ये सब क्या है? आपने सुना होगा खाप पंचायत के ऊपर जो केसेस होते हैं, जितने भी ये ऑनर किलिंग के मामले होते हैं, ये सब क्या है? ये वही तो है। ये बदनामी के डर से, अकीर्ति चापी भूतानी। आपने सुना होगा एक आदमी ने अपनी बेटी को मार डाला, अपने बेटे की हत्या कर दी। अकीर्ति चापी भूतानी अपने पुत्र की हत्या कर दी। ये अकीर्ति चापी भूतानी ये ऑफिस में भी होता है, कॉर्पोरेट में भी होता है। जब कोई एम्प्लॉय शुरू में किसी कंपनी में आता है, जब उसकी स्टार्टिंग होती है, तो उस एम्प्लॉय की बड़ी इज्जत होती है, उसे बड़ा सम्मान मिलता है, क्योंकि वो सब कुछ कर रहा होता है। उस कंपनी को खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जब कंपनी स्टैंड हो जाती है, बाद में बड़े बड़े जब और एक्सपीरियंस होल्डर लोग आते हैं, लीडर आते हैं और एम्प्लॉय आने लग जाते हैं, तो वो ही पुराना एम्प्लॉय बेकार हो जाता है, वो ही पुराना एम्प्लॉय किसी काम का नहीं रहता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैक ऑफ ऑनर। एम्प्लॉय एक प्रकार से आउटडेटेड हो जाता है। वही पुराना एम्प्लॉय अगर अपने आप को रीइवेंट और रेलिवेंट नहीं कर पाता, तो वो ही पुराना एम्प्लॉय खत्म हो जाता है, केवल डिसऑनर के कारण नहीं। लैक ऑफ ऑनर भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है, केवल डिसऑनर नहीं, लैक ऑफ ऑनर। कृष्ण जानते हैं मुझे अर्जुन को क्या क्या समझाना है, किस किस समय पर समझाना है, उसी हिसाब से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो अर्जुन को अलग अलग प्रिंसिपल समझाएंगे। यदि आप उनको अपने जीवन में उतारेंगे, आई एम टेलिंग you that if you will apply those principles in your life, तो क्या होगा? अलर्टनेस आपकी, स्ट्रेंथ, एटीट्यूड, बिहेवियर, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, ओवरकमिंग एंगर, ओवरकमिंग एंजाइटी, फोकस, ये सब कुछ सेट हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता भगवान है मोटिवेशन की। भगवत गीता भगवान है उस अंडरस्टैंडिंग की जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है। जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ आए, किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। गीता खोलो, जो श्लोक दिखेगा उसको पढ़ो, वहीं उत्तर मिल जाएगा। एक श्लोक, पूरा ब्रह्मांड में जो शक्ति है उसे वो एक श्लोक में शक्ति है, परंतु उसको गहराई से समझना बहुत आवश्यक है। आपको उत्तर ना मिले तो कहना। यही दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी बताते हैं और बता के गए भी हैं। बड़े बड़े संत साधुओं ने, महात्माओं ने गीता की प्रशंसा की है, गीता को जीवन में धारण करने के उन्होंने उपदेश दिए हैं। इस प्रिंसिपल से कहां आने के लिए हमें, इसका जो अदर साइड है ना, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए,
अदर साइड है इसका डिसऑनर से, एक होता डिसऑनर और एक होता लैक ऑफ ऑनर। तो डिसऑनर से ज्यादा लैक ऑफ ऑनर जो है वो ज्यादा खतरनाक है। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ शुरू हुए, फिल्मी कैरियर में एक साथ आए, लेकिन क्या हुआ, अमिताभ बच्चन का हर 10 साल ऊपर, हर 10 साल नीचे, हर 10 साल ऊपर, हर 10 साल नीचे हुआ। और राजेश खन्ना का एक बार नीचे हुआ और वो री इवेंट और रेलिवेंट नहीं कर पाया। आज तक बॉलीवुड के इतिहास में जिसने री इवेंट और रेलिवेंट नहीं किया वो राजेश खन्ना समाप्त हो गए जब भी। लेकिन जिसने री इवेंट और रेलिवेंट किया अमिताभ बच्चन ने, उसने आज तक बॉलीवुड के इतिहास में लगातार 60 साल यानी कि 6 दशक तक अगर कोई आदमी अपने आप को री इवेंट और रेलिवेंट करता रहा है निरंतर, तो वो अमिताभ बच्चन है। उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने आप को री इवेंट और रेलिवेंट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं, ऑनर और डिसऑनर की बात विषय में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, और लैक ऑफ ऑनर के बारे में। कि जैसे परिवार में कोई शादी हुई, नई नई बहू आती है तो उसको सभी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि नई मतलब पहली बहू आती है यदि घर में तो उसको पूरे परिवार का प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जब दूसरी आती है तो क्या होता है, वहां क्या स्थिति बनती है जब दूसरी आती है। अब सोचने वाली बात यह है, वहां जब दूसरी आएगी तो दूसरी को भी उतना ही प्यार मिलेगा, लेकिन पहली वाली को क्या लगेगा कि उसको ज्यादा प्यार मिल रहा है। इसको बोलते लैक ऑफ ऑनर, यानी उसके सम्मान में कमी करी जा रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब शुरुआत में पहली वाली आती है तो उसके साथ भी इसी प्रकार प्रेम किया जाता है, उसको इज्जत दी जाती है जिस प्रकार दूसरी वाली को दी जा रही है। लेकिन वो क्योंकि समय हो चुका होता है तो वो उन चीजों को अपनी परिपाटी पर रखकर तोलती है, तो ये देखती है कि ये दूसरी वाली को ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और भी कितने उदाहरण हैं। देखिए, ये डिसऑनर और लैक ऑफ ऑनर ये इतनी बड़ी चीज है जिसकी वजह से कितनी दुर्घटनाएं हुई। आपको एक 8 साल की बच्ची ने अपने छोटे भाई का खून कर दिया लैक ऑफ ऑनर की वजह से। मतलब कई घटनाएं मैं आपको इस तरह की बताऊंगा। कहीं बेटी ने बाप का, कहीं बेटे ने बाप का, कहीं बेटे ने बाप का। किस वजह से? लैक ऑफ ऑनर महसूस हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि हम गहराई में उतरेंगे तो हमको समझ में आएगा ऐसा है ही नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जैसे घर में एक बच्चा है, अब जो पहला बच्चा आया तो उसको उतना ही प्यार मिला, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब दूसरा बच्चा आता है तो पहला वाला बच्चा क्या सोचता है कि मम्मी तो हमारी, पापा मम्मी यानी घर के सब लोग इससे ज्यादा प्यार करते, मुझसे तो कोई बात नहीं करता। लेकिन अब वो छोटा था, उसे क्या पता उससे कितना प्यार किया गया। ये लैक ऑफ ऑनर है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो हम सभी को एक इस पर संकल्प लेना चाहिए कि प्रतिदिन एक श्लोक को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। चाहे 10 मिनट 15 मिनट हम देंगे। 700 श्लोक हैं, ज्यादा 1.5-2 साल 2 साल के आसपास का समय लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक श्लोक का वर्णन भी करना संभव है। आज सेकंड डे है, श्लोक चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ और मुझे कुछ संतुष्टि भी नहीं हुई। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा, अभी इसी श्लोक पर काम करता रहूंगा। महासागर है गीता, महासागर। इससे बड़ा ग्रंथ
ये एक तरीके से भगवान नारायण का इंसान के को एक दिया हुआ अद्भुत तोहफा है, एक गिफ्ट है जो जीवन जीने में उसकी मदद करता है, जीवन के ऊंचे नीचे प्रत्येक प्रकार के समय में उसका साथ देता है। कितने बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन में गीता को अपनाकर आगे बढ़े हैं। जो ब्रेक ले लिया था, जिन्होंने, जो आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने गीता पढ़ के उन्हें रास्ता मिला। महात्मा गांधी ने खुद गीता की प्रशंसा इतनी की, एक पुस्तक ही लिखी है उसके ऊपर। तो मेरे कहने का अर्थ है और भी बहुत लोग हुए हैं। जिसने ओपनहाइमर जो था, जिसने पहला एटम बम बनाया अमेरिका का, वो भी गीता से ही प्रेरणा लेके बनाया। वो आया था गीता 1933 में आया था, बकायदा संस्कृत सीखी थी, और संस्कृत सीखने के बाद में जब उसने गीता का अध्ययन किया था, और गीता का अध्ययन करके जब वो गया था, जब उसने एटम बम बनाने में सफलता पाई थी, नहीं बहुत अवरोध उसके सामने आए थे, लोगों ने भी बहुत परेशान किया था, लेकिन उसने सफल करके दिखाया 1945। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। भाई कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं यही कहूंगा कि इस जन्माष्टमी को केवल भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई गिफ्ट आपको देना है, उपहार देना है भगवान कृष्ण को, तो यही उपहार दीजिए कि भगवान आपने जो ये ब्रह्मांड की सारी शक्ति एक ग्रंथ में निहित की है, हम उसको अब प्रतिदिन आपका नाम लेके आपको समर्पण भाव से एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ेंगे, तो समझिए भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।